कि यहाँ पे एक प्रश्न है, आजकल अनेक देशों में जो तनावपूर्ण परिस्थिति है, उसमें कुछ सुधार होगा या फिर स्थिति खराब होती जाएगी? आज का संपूर्ण अगर आप विश्व में देखें तो कभी न्यूज़ आती है, कभी नहीं आती, लेकिन हाँ, तनावपूर्ण स्थिति है। ये बात पहले स्वीकार करो। हर जगह पे भारत के सीमावर्ती जितने भी देश है, उनमें क्या क्या स्थिति हुई, क्या क्या तनाव हुआ, वो तो हमने देखा। बहुत सी जगहों पे बहुत बड़ा उत्पात हुआ। अभी नेपाल में हुआ, इससे पहले श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, और भी कितने तो ऐसे देश हैं। तो तनावपूर्ण स्थिति क्या कम होगी या बढ़ती जाएगी? इसका सीधा उत्तर है, तनावपूर्ण स्थिति धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। इसका कम होने की कोई विशेष संभावना नहीं है। क्या इस चपेट में भारत आएगा? 100%। बाकी देश तो अपने स्तर पे संभाल सकते हैं, लेकिन भारत में स्थिति सुधरना, संभालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह के संप्रदाय, समुदाय, तरह तरह की विचारधारा, और यहाँ पे स्थिति अगर गलती से बिगड़ भी गई तो थोड़ा मुश्किल है संभालना। इसलिए ये जो तुम्हारा प्रश्न है, जी हाँ, स्थिति बिगड़ती जाएगी। इसके कारण बहुत से हैं, इसके बहुत से कारण हैं। कुछ लोग अपनी कट्टरपंथी सोच के लिए संपूर्ण पृथ्वी को समाप्त करने पे तुले हैं, और ये बात सत्य है। कुछ देशों में उन्होंने क्या किया वो तो हम देख रहे हैं, और बहुत सी जगह पे युद्ध भी चालू है। क्या युद्ध विराम होगा? नाम मात्र के लिए युद्ध विराम हर जगह पे जरूर होता है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में युद्ध हमेशा चलता ही रहता है, तुम्हारे हमारे पास खबर आए या ना आए। लोगों का बिगड़ा हुआ आचरण सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है मानसिक तनाव। भले वो छोटे पद पे बैठा हो या फिर देश के सर्वोच्च पद पे क्यों ना बैठा हो, हर व्यक्ति को मानसिक तनाव है। आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा, कोई एक तो सर्वे था, ये कितना सच कितना गलत हमें पता नहीं, लेकिन ये सर्वे कुछ हद तक सही है। सर्वे ऐसा बोल रहा था कि 1950 में 5वीं कक्षा के विद्यार्थी, 1950 में जो 50 साल के व्यक्ति को जो समस्या थी, 50 साल का जो व्यक्ति था, उसको जो मानसिक तनाव था, वो आज 5वीं कक्षा के विद्यार्थी को है। मतलब 50 साल का व्यक्ति संपूर्ण परिवार को संभालते संभालते जो तनाव अपने शरीर मन में लेता था, जो हालत उसकी होती थी, आज ये 5वीं कक्षा के विद्यार्थी की है। इतना बोझ हम उसके ऊपर डाल रहे हैं। आज जो भी व्यक्ति जॉब करता है, वो किस मानसिक अवस्था से गुजरता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वो बेचारा घर पे भी बैठे तो भी ये समस्या कि ईएमआई कौन भरे। और ऐसी स्थिति में क्रोध आना, गुस्सा आना, मन का ये खराब होना, बिगड़ना, ये जाहिर सी बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात फिर अगर देशों की आए तो उसमें तो ये सारा तनाव उतारने के लिए सब तैयार है कि कब अपना गुस्सा तनाव हम उतार दें। और कुछ विशेष समुदाय के लोग ऐसे हैं जो पूरे दुनिया को परेशान करके रखे हैं, और सारी दुनिया उनसे लड़ने की, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पीछे हटने की मानसिकता में तो नहीं दिख रहे हैं। इसकी वजह से स्थिति बिगड़ती जाएगी, ये भी एक मुख्य कारण है। और जो जैसे पहले होता था, बड़ा इंसान छोटे को खा जाएगा, जो बड़ा देश है वो छोटे देश को खा जाएगा। और एक कि ये एक देश दूसरे देश को कैसे ईएमआई वाला बनाता है ना, कैसे कर्जदार बनाता है, ये भी एक तय है। बहुत सी ऐसी भी खबरें आई थी कि कोई देश किसी देश को ज्यादा कर्जा देके, लोन देके उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है। उसको ऐसी हालत, उसकी ऐसी मजबूरी बनाई जाती है कि उसको ज्यादा लोन दिया जाए। जैसे आपको जान के आश्चर्य होगा, आज गेमिंग की दुनिया है। ऐसा हमें किसी ने बताया कि भारत में बड़े से बड़े गेम फ्री होते हैं, जो बच्चे खेलते हैं ना गेम, वो फ्री होते हैं, लेकिन कुछ विदेशों में वो गेम अलाउड भी नहीं और फ्री भी नहीं, बहुत से देशों में। क्यों? क्योंकि गेम से बच्चे मानसिक तौर पे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, और इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि हमने कुछ वीडियोस भी आप लोगों ने देखे होंगे कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना भी पड़ता है, और फिर भी उनकी मानसिक स्थिति सुधर नहीं जाती। ये गेम एक ऐसा स्लो पॉइजन है जिसमें मनुष्य धीरे धीरे मन से इतना कमज़ोर हो जाता है
वो पता भी नहीं चलता। कुछ विदेशी कंपनियां भारत के साथ भी ऐसा ही कर रही हैं। भारत के युवाओं को अगर कमजोर बनाए तो जाहिर सी बात है पिछले 20 साल के बाद, आज से 20 साल के बाद भारत भारत बहुत कमजोर हो जाएगा। जैसे आज अगर हम धारणाएं हमारी देखें धर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, जो आज से 50 साल पहले थी वो आज नहीं है। वो बहुत धारणाएं बदल चुकी हैं। पहले त्योहार कैसे करना, क्या करना सबको पता था, आज कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे हम कट होते जा रहे हैं धर्म से, अपने वचनों से, अपने काम से टूटते जा रहे हैं। हम योग प्राणायाम से, मेहनत से, शारीरिक मेहनत से टूटते जा रहे हैं। अपने बच्चों को भी आज की पढ़ाई अगर आप देखेंगे तो इस पे मोबाइल पे वगैरह होती है ना, ऑनलाइन होती है। तो उससे क्या होगा, बच्चे उस स्क्रीन के एडिक्ट हो जाएंगे। उस स्क्रीन भी एक प्रकार का नशा है। ये आईटी फील्ड में जॉब करने वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वो स्क्रीन भी एक प्रकार का नशा है। वो एक तरीके से आपके ब्रेन को, शरीर को बहुत खराब करता है। हो वैसे ही रहा है, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, सामने वाले देश को या फिर लोगों को कमजोर बनाओ और अपना वर्चस्व दिखाओ। हर जगह पे यही हो रहा है। जितना भारत सोशल मीडिया यूज करता होगा शायद ही उतना कोई देश यूज करता होगा, है ना। जितना अनवांटेड कंटेंट वो कंज्यूम करता है वो व्यक्ति, जितना वो डाटा अपने मस्तिष्क में लेता है जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, शायद ही भारत से ज्यादा कोई और लेता होगा। इसलिए ये जो तुमने बोला कि देशों की परिस्थिति क्या बिगड़ती जाएंगी या फिर तनावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी, तो इसका उत्तर है बनी रहेगी और भी स्थिति बिगड़ती जाएगी।